सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। आज की हमारी नई वीडियो आ गई है और जो हमारी आज की नई वीडियो है वो किसके ऊपर है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ई कॉमर्स सेलर। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ई कॉमर्स का प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसमें आपको जीएसटी कैसे रजिस्टर करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ई कॉमर्स सेलर, हाउ टू अप्लाई फॉर जीएसटी एज ई कॉमर्स सेलर लाइव। यानी कि हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे जीएसटी अप्लाई करेंगे ई कॉमर्स सेलर के लिए। उसमें हम लाइव चीज़ें बताएंगे कि आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है, क्या क्या ऑप्शन आएगा, एक एज अ ड्राफ्ट हम रेडी करेंगे। देन उसके बाद है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर ई कॉमर्स सेलर फॉर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो एक्सेट्रा। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर आप इसमें ई कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू डाउनलोड जीएसटी सर्टिफिकेट फॉर ई कॉमर्स, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप अपना जो ट्रैक कर सकें जीएसटी का स्टेटस। तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन या और कोई चीज़ों के लिए सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे लीगल टेक्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको खुद भी देखना है, वेरीफाई करना है कि हम क्या वर्क करते हैं, तो आप गूगल पे जाके legaltex.in डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारी टैक्स की सर्विसेज है बहुत सारी। अगर आप स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं, एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कराना है, एलएलपी रजिस्ट्रेशन कराना है, प्राइवेट लिमिटेड, और अगर आपको किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई कराना है या आपकी आईपीआर सर्विसेज जो होती है ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, तो इन सब चीज़ों की अगर आपको सर्विसेज चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमसे यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो से भी कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब वीडियो से। बाकी आप मेल, व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है कि चूज़ लीगल एंटिटी फॉर ई कॉमर्स सेलर। तो लीगल एंटिटी होती है हमारे ई कॉमर्स सेलर के लिए। तो आपके 5 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो जो 90% सेलर होते हैं ना, वो इसी ऑप्शन को सबसे ज़्यादा चुनते हैं। वो एज अ प्रोप्राइटर जो है अप्लाई करते हैं जीएसटी अपने पर्सनल पैन कार्ड से। देन उसके बाद है कि आपका डायरेक्टली अप्लाई विदाउट लीगल एंटिटी फॉर्मेशन। आप डायरेक्ट भी विदाउट लीगल कर सकते हैं। इसमें आपके जो है 4 चीज़ें होती है। एक होता है आपका पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपको 2 पार्टनर्स की ज़रूरत है और जिसमें आप जीएसटी आप सेपरेट पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आपका हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, जिसमें आपको 2 डायरेक्टर और आपका सेपरेट पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। आप फिर उसके बाद है एलएलपी होता है, जिसमें आपको 2 पार्टनर्स की ज़रूरत होती है और जीएसटी जो इशू होता है वो सेपरेट पैन कार्ड पे होता है। देन उसके बाद है आपका ओपीसी हो गया, 1 पर्सन कंपनी, आपको जिसमें 1 पर्सन 1 पार्टनर की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आपका जो है सेपरेट पैन कार्ड पे आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लीगल एंटिटी की आप कैसे जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स सेलर के लिए। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं आपके? प्रोप्राइटरशिप हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गई, एलएलपी हो गई, और उसी के साथ साथ ओपीसी हो गई। तो आप इसमें जो भी आपकी कंपनी, अगर आपकी प्राइवेट है तो आप प्राइवेट से अप्लाई कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म है तो आप पार्टनरशिप फर्म से कर सकते हैं, मोस्टली प्रोप्राइटरशिप फर्म यूज़ करते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जब आप जीएसटी अप्लाई करते हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई। उसके बाद आपका जो बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ है, अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल कमर्शियल है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया विद नॉक स्टैम्प पेपर के साथ। अगर आप रेंटेड है तो आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, उसके साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसके नाम से आता है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और साथ ही साथ विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टैम्प पेपर। देन उसके बाद है आपका जो लीगल बिजनेस नेम है, कि आप किस नेम से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, किस नेम से आप अपना जो जीएसटी ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल XYZ क्रिएशन हो गया या फिर XYZ इंटरप्राइजेज हो गया, तो आपका लीगल बिजनेस हो गया। उसी के साथ है कि आप अगर अपने ब्रांड को बचाना चाहते हैं, कि जैसे कि अगर आपका जो भी आप नेम यूज़ करें वो कोई और यूज़ ना करे, तो उसके लिए आप एक ट्रेडमार्क अप्लाई भी करा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर या कोई भी हो तो आपका जो नेम है वो कोई कॉपी ना कर सके।
उसी के साथ आपका जो HSN कोड होता है प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का अलग अलग HSN कोड होता है, तो आप उस HSN कोड, प्रोडक्ट का HSN कोड भी आपको मैंडेटरी होता है। अगर आपको HSN कोड नहीं पता कि कैसे आपका प्रोडक्ट का HSN कोड हमें जानना है, तो आप सिंपली अपने जो GST की पोर्टल है उस पर भी जाके आप कर सकते हैं। जैसे कि GST की पोर्टल हो गया आपका gst.government.in, तो आप सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में आप देखेंगे जो यूज़र सर्विसेज हो गया, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका सर्च HSN कोड है। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कोई नाम भी डाल सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपका, मैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बताती हूँ। मुझे गुड्स का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया बेडशीट, ठीक है। आप 2-3 लेटर्स पे डालेंगे तो खुद ही शो हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे बेडशीट का देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे HSN कोड आ गए, तो आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के HSN कोड सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले आपको तो GST अप्लाई करेंगे हम GST पोर्टल पर। उसके बाद हम एक ARN जनरेट करेंगे। जब हम GST का प्रोसेस करेंगे, सारे फॉर्म फिल कर देंगे, तो हमें वहाँ पे ARN नंबर जनरेट होगा, वो आपको लेना है। उसके बाद आफ्टर अप्रूवल जनरेट द यूज़र ID एंड पासवर्ड। जब आप यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, अप्रूव कर लेंगे, तो उसके बाद कैसे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, कैसे आपको वेबसाइट पे वो करना। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं GST अप्लाई करने के लिए ई-कॉमर्स पर। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है आपको। तो आप सिंपली क्या करेंगे, GST की वेबसाइट पे जाएंगे gst.government.in। यहाँ आप सर्विसेज वाले पे जाएंगे, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। तो जो पहला फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको जो है TRN नंबर आपको जनरेट होगा, तो वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, आई एम एज अ टैक्स पेयर। कुछ लोग क्या करते हैं, ई-कॉमर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है टैक्स कलेक्टर ई-कॉमर्स, तो ये नहीं लेना है, सिंपली आपको टैक्स पेयर लेना है। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे साउथ वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लीगल नेम है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप है या इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल्स देखेंगे, आप अपने यहाँ पे लीगल नेम डालेंगे। उसके बाद आपका जो परमानेंट पैन नंबर है, जो आपका पैन का नंबर है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी होता है ईमेल एड्रेस डालना, तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालेंगे जहाँ पे आपको OTP जाएगा। उसी के साथ आप यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे जहाँ पे आपका मोबाइल का OTP जाएगा। साथ ही में नीचे कैप्चा है, आप कैप्चा यहाँ पर डाल के प्रोसीड कर लेंगे। तो ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे प्रोसीजर है आगे की, वो भी फिल करना है। तो एक बार मैं ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद वीडियो को स्टार्ट करती हूँ दोबारा से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी है। जैसे मैंने सबसे पहले जो है अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, नेम डाल दिया एज अ पैन कार्ड पे जो है। उसके बाद पैन नंबर डाल दिया, अपने एक ईमेल ID डाल दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद कैप्चा करके सिंपली हम प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करते जब हम ये प्रोसीड कर देंगे, तो उसके बाद हमारी मेल ID पे और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो जो भी OTP आए, एक बार मैं OTP डाल देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि मोबाइल नंबर का जो OTP है, एक बार OTP डाल, तो मैंने जो है OTP डाल दिया। उसके बाद जो है ये आपका TRN नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया। आप सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं। कि मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक बार फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपना TRN नंबर डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे TRN नंबर डाल दिया और नीचे क्या है, हमारा कैप्चा कोड है 512627, ये डाला। उसके बाद आप सिंपली प्रोसीड करेंगे। तो आप कोई भी OTP डाल सकते हैं, मोबाइल का या फिर ईमेल का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल देती हूँ फ़ोन का 71098, ठीक है। देन उसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। उसके बाद सारे ड्राफ्ट जो है, जो भी आपका फॉर्म है, ये आपको देखेंगे 6 से यहाँ पे जो जितने भी ये सारी प्रोसीजर है, हम ये सारे जो है प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले जो है आपका क्या ट्रेड नेम होगा, यहाँ पे लीगल नेम हो गया आपका, यहाँ क्या ट्रेड नेम होगा। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट है वो लेंगे।
यहाँ पे आप अगर आपका कोई और रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ पे बिज़नेस कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोप्राइटर की डिटेल्स हो गई, ऑथराइज सिग्नेटरी हो गई, बिज़नेस का प्लेस हो गया, एडिशनल प्लेस हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल्स हो गई। फिर उसके बाद लास्ट में जो आपका जो है आधार ऑथेंटिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा फिल करना है, वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे सिंपली आपका वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। तो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी जो एप्लीकेशन है उसके बाद इसका कुछ स्टेटस होता है। तो स्टेटस किस तरीके के आ सकते हैं, या तो आपका पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग आ सकता है, या फिर पेंडिंग फॉर क्लासिफिकेशन हो सकता है। यानी कि पहला जो आपका जो है अभी प्रोसेसिंग में है वो हो गया, और उसके बाद क्लासिफिकेशन की पेंडिंग हो गई है। उसके बाद क्या है कि जब आपका क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन की पेंडिंग आती है, तो अगर आप क्लासिफिकेशन फाइल कर लेते हैं उसमें क्या शो होता है आपका फिर पेंडिंग फॉर ऑर्डर। अगर आपने क्लासिफिकेशन अभी तक फाइल नहीं किया है तो फिर क्या होता है, इसमें शो होता है क्लासिफिकेशन नॉट फाइल पेंडिंग फॉर ऑर्डर। उसके बाद या तो अप्रूव्ड होता है, या तो रिजेक्ट होता है, या फिर विड्रॉ हो जाता है। तो ये प्रोसेस था कि कैसे आप जीएसटी अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसीजर है आपका, क्या लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद कैसे क्या क्या चीज़ें फॉर्म आपका आता है, किस तरीके के फॉर्म आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बात करी थी। बाकी अगर आपको जो है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। आप सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में आप रजिस्ट्रेशन में देखेंगे। ठीक है, आपका जो है ट्रैक एप्लीकेशन में आएगा कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपका TRN नंबर का ऑप्शन दिखेगा। जब आप प्रोसेस कर देंगे तो आप अपना अपना ARN नंबर डालेंगे और उसका जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। और फिर आपका जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है वो कुछ इस तरीके का आएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपका शो हो रही है। तो ये वीडियो हमारी यही थी कि कैसे जीएसटी को अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, क्या प्रोसीजर है। तो इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करी थी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।